अभी हम बॉलीवुड की एक्ट्रेस मधु मालिनी, जिन्हें उनकी हूबहू शक्ल के कारण हेमा मालिनी की हमशक्ल कहा जाता था। 70-80 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और स्टारडम हासिल किया, लेकिन 33 साल की उम्र में उनकी रहस्यमयी मौत ने इस चमकते कैरियर को अचानक थाम दिया। मुंबई के माहिम की गलियों में पली बड़ी एक सीधी सादी लड़की, जिसके सपने आसमान जितने बड़े थे और हौसला भी उतना ही दमदार। नाम था रुखसाना। लोग उनकी खूबसूरती देखकर कहते, अरे ये तो बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी दिखती है। बचपन से ही आईने में खुद को देख देख कर वो सोचती थी एक दिन बड़े पर्दे पर उसका नाम भी होगा, और यही ख्वाब उन्हें मायानगरी की चमकती दुनिया तक ले आया। रुखसाना की किस्मत का एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब लोगों ने नोटिस किया कि उनकी शक्ल मशहूर एक्ट्रेस और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से काफी मिलती है। फिल्म इंडस्ट्री में ये चर्चा इतनी बड़ी कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मधु मालिनी रख लिया। नया नाम और ये तुलना रुखसाना के कैरियर के लिए एक खास पहचान बन गई। देखते ही देखते रुखसाना मधु मालिनी बन गई। मधु मालिनी ने अपने कैरियर की शुरुआत छोटे छोटे रोल से की। 1975 की प्रतिज्ञा फिल्म और 1977 की ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो भले ही ज्यादा लंबे न थे, लेकिन इंडस्ट्री में उनका चेहरा पहचानने लायक जरूर बना गए। असली ब्रेक उन्हें 1978 में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से मिला, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन की बहन का रोल निभाया। पार्लियामेंट में जाने का है क्या? अरे भैया चुप चुप। अरे मतलब भाईजान, बरसों से नींद में मेम साहब चिल्ला रहे हो। एक बार अपनी बहन। इस रोल के बाद उनकी अदाकारी को सराहा जाने लगा और वो एक बेहतरीन सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में जानी जाने लगी। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के बाद मधु मालिनी लगातार बड़े बैनर की फिल्मों में नजर आई। लवारिस, एक दूजे के लिए, खुद्दार और रजिया सुल्तान में उनके रोल भले ही साइड में रहे, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस का ध्यान खींचने लायक था। 1983 की फिल्म अवतार में खलनायिका बहू के रूप में उनका काम इतना दमदार था कि लोग उनकी एक्टिंग के कायल हो गए। जब हिंदी फिल्मों में लीड रोल का मौका नहीं मिला तो मधु मालिनी अपनी सीमाएं तोड़कर रीजनल सिनेमा की ओर मुड़ गई। उन्होंने पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और गुजराती फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया। 1983 में पंजाबी फिल्म अंबरी में वो पहली बार लीड रोल में नजर आई। कभी नहीं आएगा माँ, अमरी टूट सकती है, चुक नहीं सकती। जिसको मैंने बहुत तंग किया ना। ये उनके कैरियर का एक अहम मुकाम था, क्योंकि यही वो सपना था जिसे वो लंबे समय से पूरा करना चाहती थी। कई भाषाओं और दर्जनों फिल्मों में काम करने के बाद भी मधु मालिनी को वो स्टारडम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। 1980s के दशक के आखिर में वो अचानक सुर्खियों में आई, लेकिन इस बार वजह खुशी की नहीं थी। वो अपने फ्लैट में मृत पाई गई। उनकी उम्र उस समय सिर्फ 33 साल थी। मौत का कारण साफ नहीं हो पाया। जांच चली लेकिन किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची। उनकी कहानी अधूरी रह गई।